अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे अबाउट द लंग कैंसर्स की। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लूँ, 1 मिनट। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। लंग कैंसर जो होते हैं ना, हम इनको क्लासिफाई करते हैं, जो ये वाली क्लासिफिकेशन है जो इस टेबल में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग, कि ये या तो एडिनो कार्सिनोमा है या स्क्विमस कार्सिनोमा है या न्यूरो एंडोक्राइन है या फिर अदर्स की कैटेगरी। एडिनो कार्सिनोमा को फर्दर हम 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है लेपिडिक, एसिनार, माइक्रोपेपिलरी, पेपिलरी, सॉलिड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। दूसरी क्लास है इन्वेसिव, जो कि म्यूसिनस होती है। तीसरी क्लास है मिनिमली इन्वेसिव, जो कि म्यूसिनस भी हो सकती है और नॉन म्यूसिनस भी हो सकती है। पहली होगी ख़त्म। दूसरी है स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल कुड बी केराटिनाइजिंग, नॉन केराटिनाइजिंग, बेसिलॉइड, सिंपल। तीसरा आता है न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन स्मॉल सेल भी हो सकती हैं, न्यूरो एंडोक्राइन कंबाइंड स्मॉल सेल भी हो सकते हैं, फिर लार्ज सेल हो सकते हैं, कंबाइंड लार्ज सेल हो सकते हैं, फिर कार्सिनोइड हो सकते हैं, विच कुड बी टिपिकल या एटिपिकल कार्सिनोइड। ठीक है। अब अदर्स में अगर देखें तो उसको ला के बना दो। सलाइवरी ग्लैंड टाइप ट्यूमर है। अपना मैं आपको यहाँ पर डिटेल कराने लगी थी कुछ कैंसर्स की, तो मैंने पहले आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन स्मॉल सेल। जो एडिनो है और स्क्वेमस सेल है उनको हम नॉन स्मॉल सेल कहते हैं। एडिनो वाला ना 50% प्रेवलेंट होता है, इसका लेगन जो होता है वो स्मॉल सा ही होता है। और एडिनो वाले के बारे में कहा जाता है कि इसके पास केराटिन पल्स होते हैं, इंट्रासेलुलर ब्रिजेस होते हैं। ये क्यों इतना ब्लर हो गया? अच्छा, मेरी किताब शायद ब्लर है, आई एम नॉट श्योर। ये जो है लोकेशन इसकी सेंट्रल होती है, मोस्ट कॉमन होता है इन मेल्स एंड इन, यार शिट, मैं एडिनो पढ़ा रही हूँ। एडिनो ये लिखा हुआ है, सॉरी। हम बात करें एडिनो कार्सिनोमा की। एडिनो कार्सिनोमा जो होता है उसके अंदर ग्लैंड्स और म्यूसिन्स होते हैं। इसके अलावा वो TTF1 एक्सप्रेशन पॉजिटिव दे रहा होता है। और ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है नॉन स्मोकर्स का, और ये पेरीफ्री में पॉजिटिव होता है। ठीक है। और इन साइटू वाला जो होता है एग्जिबिट करता है कलमनर सेल्स को, जो कि ग्रो करते हैं अलॉन्ग द प्री एग्जिस्टिंग ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई एंड मे प्रेजेंट एज निमोनिया लाइक कंसोलिडेशन ऑन इमेजिंग। ठीक है। अब हम वापस आते हैं इस पर। हम क्या बात कर रहे थे? मुझे लगता है जूम ने पता नहीं क्या किया है। अच्छा, हम क्या यहाँ पर बात कर रहे थे कि एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है इन द फीमेल्स, इन द नॉन स्मोकर्स, इन द नेवर स्मोकर्स। इसके अंदर गेन ऑफ फंक्शन जो म्यूटेशन होती है वो आपने किस तरह से याद रखनी है कि EGFR। ठीक है। एडिनो के अंदर है EGFR, स्क्वेमस के अंदर है FGFR। एडिनो में वापस आओ, यहाँ पर रॉस, रेट, नेट, KRAS, अल्क, ERK, अर्क। प्रिकर्सर इसके अंदर होते हैं AAH, इन्वेसिव एडिनो कार्सिनोमा। AAH आई गेस इट्स एटिपिकल एडिनोमेटस या पता नहीं क्या हाइपरप्लेजिया और एडिनो कार्सिनोमा इनसाइटू, आई गेस। इनकी एब्रीवेशन कंफर्म कर लेना। इसकी जो IHC होती है उसके अंदर TTF1 पॉजिटिव और नैप्सिन A पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब हम आते हैं स्क्वेमस सेल पर। ठीक है। स्क्वेमस सेल जो होता है 20% एग्जिस्ट कर रहा होता है, और ये टोबैको का एक्सपोजर जब हो जाए तो ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट है। ठीक है। स्मॉल सेल और ये टोबैको या स्मोकिंग एक्सपोजर से होते होते हैं। अब ये जो मैं गलती से पहले बताने लग गई थी कि इसके अंदर केराटिन पल्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, और ये मेल स्मोकर्स में होता है, सेंट्रल होता है, और इसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो सकता है एज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। इसके अंदर मैंने आपको गेन ऑफ फंक्शन बता दिया क्या होता है। लॉस ऑफ फंक्शन की बात करें तो 3P, 9P, 17P, जिसमें 3P एंड 9P आर एसोसिएटेड विद CDKN2A एंड 17P इज एसोसिएटेड विद TP53। इसके प्रिकर्सर में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, स्क्वेमस ऑब्लिक डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा इन साइटू। और इसकी IHC में P, यहाँ P था ना, मतलब यहाँ P था। IHC में P40 होता है और P63 होता है। ठीक है। तो मैंने आपको नॉन स्मॉल सेल बता दिया। अब मैं जा रही हूँ स्मॉल सेल की तरफ जो कि न्यूरो एंडोक्राइन है, लार्ज सेल की तरफ जो कि न्यूरो एंडोक्राइन है, और कार्सिनोइड की तरफ जो कि न्यूरो एंडोक्राइन है। स्मॉल सेल स्मोकिंग रिलेटेड होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, मोस्ट एग्रेसिव होता है, फेटल होता है। इसकी IHC के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन वाले मार्कर्स होते हैं, जैसा कि CD56 पॉजिटिव है, साइनेप्टोफाइजिन पॉजिटिव है जो कि लार्ज सेल भी है, क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव है जो कि लार्ज सेल भी है। इसके अंदर लॉस होता है TP53 का और RB का। इसमें ना एक बात पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ लिखी थी मैंने एक बात, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज
शेयर्ड म्यूटेशन बिटवीन द स्मॉल सेल एंड नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, दैट इज़ आरबी। ठीक है, तो आरबी से मुझे ये बात याद आई, आरबी स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल दोनों के अंदर हो सकती है। ये स्मॉल सेल वाले के अंदर साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस होती है, इसके अंदर गेन ऑफ फंक्शन माइक की होती है, और इसके प्रिकर्सर्स अगर देखें तो डिफ्यूज़, इडियोपैथिक, न्यूरो एंडोक्राइन, हाइपरप्लेजिया इसका प्रिकर्सर है। लार्ज सेल के अंदर अगर देखें तो ये मैलिग्नेंट कैंसर होता है, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। वो सारे मार्कर्स जो कि नॉन स्मॉल सेल में पॉजिटिव थे वो लार्ज सेल में नेगेटिव लिख देने हैं, और इसके अंदर साइनेप्टोफाइजिन और क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव लिख देना है। अच्छा, फिर आ जाता है कि इसके अंदर सेल्स किस तरह के होते हैं, और इसका एक वेरिएंट होता है लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन। उसके अंदर ना स्क्वेमस सेल का जैसे उसके फीचर्स होते हैं, बहरहाल इस तरह कोई बात थी। कार्सिनोइड में देखें तो ये ना पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, नहीं सॉरी, मैं ये बताने लगी थी कि कार्सिनोइड देखें तो इसके अंदर फ्लशिंग, डायरिया, मेन स्टेम ब्रोंकाई के अंदर होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, लोबुलेटेड होता है। इसके अंदर रिबन्स, रोजेट्स, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस होती है, और इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव मैस होता है जो कि ब्रोंकस को फिल कर रहा होता है। तो यूजुअली उन्होंने ना डायरिया आपको बताया होता है। बाकी आपने ना थोड़ा थोड़ा अंदर से पढ़ लेना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर कार्सिनोइड में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर डायरिया है, फ्लशिंग है, साइनोसिस है। ठीक है, मैन 1 के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर रोजेट लाइक, ये मैंने बता दिया, अरेंजमेंट रिबन लाइक होती है। ठीक है, फिर आ जाता है कि ये देखो ये जो पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर से आपने ये भी पढ़ लेने हैं, और इसके ऊपर से ये भी पढ़ लेने हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो स्मॉल सेल होता है उसके पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कौन कौन से होते हैं, ACDH वाला, ADH वाला, या फिर लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम। जबकि जो होता है एडिनो, नहीं, जो कि होता है स्मॉल सेल, उसका पैराथायरॉयड, ये पैनकोस्ट ट्यूमर यहाँ से आपने पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ से फिर आपने पढ़नी है, मतलब स्मॉल सेल की UQ है, इसकी मॉर्फोलॉजी कर लेनी है। और सवाल जो आता है ना, कौन सा कैंसर स्मोकिंग के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो उसमें यूजुअली कि इसने स्क्वेमस सेल लिखा हुआ है, लेकिन जब ये वाली लाइन आई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू सिगरेट स्मोकिंग, तो वो स्मॉल सेल। आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट इट, तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, पर ये लाइन जो रॉबिन की है उसको फॉलो किया जा सकता है, राइट। उसके बाद एडिनो कार्सिनोमा म्यूसिनस, म्यूसिन प्रोडक्शन, और इसके अलावा नॉन स्मोकर्स के अंदर डस दैट। अल्लाह हाफिज़।